श्री सच्चिदानंद घन भगवान की। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरशौरभ समा रतयोगचिन्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिः ससेव्यम् सन्मानशालपरपीतपरागपुण्यम् दुर्वादनम् द्युतितरुणतरुणाब्जनेत्रम् हेमावरम् वरविभूषणभूषिताम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवां भजुजानकीशम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तिकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिं नमति राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्रीवल्लभ तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटिव सप्त जहाज। श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। बोलिए श्री विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान नाम का अस्त्र ग्रहण करें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्रीमद रामचरित मानस भगवान की जय हो श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो श्री चित्रकूट धाम की जय हो श्री कामतानाथ भगवान की जय हो सद्गुरु देव की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो सकल संत समाज की जय हो सकल विप्र समाज की जय हो श्री गंगा मैया की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आके युग पर कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ आके युग पर कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ मुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल वल्लभ सब लायक मुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल वल्लभ सब लायक राज
राजीव नयन दरे धनुषाय भगत विपति भंजन सुखदायक राजीव नयन दरे धनुषाय भगत विपति भंजन सुखदायक महावीर विनभो हनुमाना राम जासु दस आप बताना महावीर विनभो हनुमाना राम जासु दस आप बखाना सागर शिव नाई अवमाना वर्णव विशद राम गुण गाथा सागर शिव नाई अवमाना वर्णव विशद राम गुण गाथा जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान अतिशय प्रिया करुणा निधान अतिशय प्रिया करुणा निधान के जय श्री राम। अकारण करण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की अहेतु की कृपा, परमाध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज, भगवान श्री सीताराम जी महाराज के अनुग्रह विग्रह पूज्य संत जन आचार्य वृंद विद्वद वरेण्य रस रसिक श्रुति भक्त श्रोता जन, श्रद्धेय श्री आचार्य जी महाराज, मंचस्थ मित्र कलाकार बंधु, भगवत कथा रस प्रेमी धर्मज्ञ श्रोता समाज, श्री राम कथा का मनोरथ रखने वाले सम्मानीय यजमान परिवार, श्री बीरेन जी, राजबाला जी, 21 कुंडी श्री सीताराम महायज्ञ के सम्मानीय समस्त यजमान बंधु, प्रधान यजमान, श्रद्धा भाई माताएं, YouTube चैनल के माध्यम से दूर क्षेत्रों में बैठे हुए भगवत कथा का रसपान करने वाले धर्मज्ञ श्रोता समाज एवं समस्त चेतनाओं को भगवत भाव से बारंबार नमन करते हुए भगवान की महिमा मंत्र कथा सुधा जिसका हम लोग अवगाहन कर रहे हैं, श्री राम कथा, हम लोगों ने जिसको अपना केंद्रीय विषय रखा, जिस पर हम लोग भूमिका में चर्चा करते हैं, ऐसे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने अपने श्री रामचरितमानस जी के द्वारा प्रयागराज भगवान का जो अभिषेकीय वर्णन किया है। आइए उन पंक्तियों को एक बार पुनः गुनगुनाएं। भरद्वाज मुनि
बसही प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा आपस समदमो दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना आपस समदम दया निधाना परमार्थ परम सुजाना माघ मकर गता रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई माघ मकर गता रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई देव दनुज किन नर नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी देव दनुज किन नर नर श्रेणी सादर मजहि सकल पूजहि माधव पद जल जाता हरसि अखेवट हर्षहि गाता पूजहि माधव पद जल जाता हरसि अखेवट हर्षहि गाता भरद्वाज श्रम अति पावन परम रम्य मुनि परम भावन भरद्वाज श्रम अति पावन परम रम्य मुनि परम भावन आहा होई मुनि ऋषय समाजा चाहि जन तीरथ राजा आहा होई मुनि ऋषय समाजा चाहि जन तीरथ राजा मजहि प्रात समिति उछाहा कहि परस्पर हरि गुण गाहा मजहि प्रात समिति उछाहा कहि परस्पर हरि गुण गाहा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ऋषि भारद्वाज प्रयाग के मुख्य ऋषि हैं। श्री भारद्वाज जी महाराज का स्थूल परिचय कल हम लोगों ने किया।
भारद्वाज किसको कहते हैं, कौन थे। समाज को बड़ी उत्सुकता रहती है किसी साधु की जाति पाति पूछने की। यद्यपि गोस्वामी जी महाराज ने यहां कहीं भी ऐसा कुछ दर्शन नहीं कराया। इस समाज का अपना स्वभाव है कि महात्मा की जन्मभूमि कहाँ है, महात्मा का माता पिता कौन है, इनका परिवार क्या है, कैसे आए। तो स्वाभाविक होता है कि जो जहां से आया है वैसा ही दूसरे को भी। जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। श्री भारद्वाज जी महाराज प्रयाग में निवास करते हैं और भारद्वाज जी को भगवान श्री राम के चरणों में अति अनुराग है, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। तपस्वी है, निग्रहित चित्त है। ग्रहित चेता को सांसारिक कहते हैं, निग्रहित चेता को विरक्त कहते हैं। ऐसे परम विरक्त भारद्वाज तो यहां पर महात्मा लोग रहते हैं तो करते क्या है। बोले तहां होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जन तीरथ राजा। तहां होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जन तीरथ राजा। और मेले में हम अपने को और अपनों को नहीं संभालेंगे तो बिगड़ जाएगा मामला। अभी एक बहन आई, वो झोला अपना सामने रख के चली आई। वो झोला कोई भी ले जाए, उनको चाहिए, उनसे आग्रह करेंगे अपना सामान अपने पास सुरक्षित रखें। आप प्रणाम करने आए तब तक किसी ने झोला ही उठा लिया, फिर आप दिक्कत होगी। अपने पास ले आए, अंदर ले आए। कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जन तीरथ राजा। ऋषियों का समाज यहां एकत्र होता है। श्री भारद्वाज जी महाराज का आश्रम गंगा जी के किनारे था। वर्तमान काल में तो आपको यहां से भारद्वाज आश्रम जाना है तो लगभग 2-3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, लेकिन पूर्व काल में ये गंगा जी के किनारे था। क्योंकि महात्माओं का स्वभाव होता है वो गंगा किनारे निवास करते हैं, नदी के चाहिए। आग और पानी दो का साधन मिल जाए तो जीवन का निर्वाह हो जाता है। ब्रिटिश शासन काल में जब बांध बनवाया गया और इस नगर को विस्तार दिया गया तब गंगा इधर आई। पूर्व काल में गंगा वहीं बह रही थी और लोग कहते हैं सरस्वती गुप्त है। सरस्वती प्रकट भी है। किले के अंदर जो कूप है वो जल अभी भी बह रहा है, वो सरस्वती है। पहले गंगा इधर से आए और सरस्वती यहीं प्रकट होती है। तीनों का संगम होता था।
मैं जही प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। समस्त महात्मा प्रातः काल स्नान करने के लिए जाते, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं उत्साह पूर्वक स्नान करें। एक उत्साह तो वो होता है जो उसमें हम लोग जल क्रीड़ा करते हैं, बाल्य अवस्था में तरंग रहती है तो उछल कूद करते हैं। एक तो यह उत्साह है, और एक दूसरा उत्साह है जो हृदय के अंदर होता है। मैं जही प्रात समेत उछाहा, प्रात सूर्योदय के पश्चात नहीं, ऋषि मुहूर्त को प्रातः कहा जाता है। 3 से 4 बजे प्रातः समय होता है, तब हम लोग गाढ़ी निद्रा में सोए होते हैं और महात्मा जागता है, साधु जागता है, स्नान करने को जाए और स्नान करते हैं। उसके बाद करते क्या है? बोले मैं जही प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। एक वक्ता हो और बहुत सारे श्रोता बैठे, ऐसा नहीं। कहीं परस्पर हरि गुण गाहा, परस्पर एक दूसरे को कहते। थोड़ा देर तक किसी वक्त महात्मा ने कथा कही, उसके बाद दूसरे से कहा गया आप भी कुछ बोलिए, आपको भी कुछ कहना है, आप भी ऐसा करें। तो जब आपस में हरि चर्चा करते हैं तो उस चर्चा से जो धारा प्रकट होती है, वो धारा क्या है? बोले ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराज। ब्रह्म का निरूपण करते हैं। ब्रह्म का निरूपण कौन कर सकता है? एक तरफ जब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा, राम ब्रह्म। उस ब्रह्म का जो अकथनीय है वो कथनीय कैसे हो गया? अकथनीय ब्रह्म का निरूपण महात्माओं ने कैसे कर लिया? अकथनीय, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो अचानक ऐसा क्या हुआ कि कथनीय हो गया? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, धर्म का विधान वर्णन करते हैं महात्मा लोग बैठे। तो अगर ब्रह्म का निरूपण करना है, ब्रह्म की कथा सुनना है, ब्रह्म का, लोग कहते हैं महाराज स्नान करें तो क्या? आज सुबह के समय कुछ लोग इधर बरामदे में पड़े थे तो चर्चा कर रहे थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम अंदर से सुन रहे थे, अच्छा है, लेकिन मन चंगा तो कठौती में गंगा ये रैदास ही कह सकते थे, हम आप नहीं कह। हमारा मन चंगा कहाँ है? हमारा मन तो फंसा हुआ है। चंगा यानी प्रसन्न मन, और जिसका मन प्रसन्न हो तो मन ये प्रसन्न कैसे रहेगा? इसको जितने जितने उपाय दिए हैं खुश होने के, उतना उतना ही दुखी होता जा रहा।
मन चंगा तो कठौती में गंगा है, कहना तो सहज है। कठौती में गंगा तो प्रकट रैदास जी ही कर सकते हैं, हम आप नहीं कर सकते कठौती में गंगा को प्रकट। हमको यदि गंगा जी चाहिए होगा तो हमको प्रयाग आना पड़ेगा और गंगा के शरण में जाकर डुबकी लगानी पड़ेगी, तब गंगा कृपा करेगी। हम आप कहें कि हम भी रैदास जी की भाषा बोल जाए, मैं जही प्रात समिति मुछाहा, ये कहीं परस पर हरि गुण गा। यहां पर लोग कल्पवास करते हैं, 1 महीने तक रहते हैं, निराहार रहते हैं, फलाहार रहते हैं, एकाहार रहते हैं, भूमि शयन करते हैं। अब ये सब हम लोगों को सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो गई। हमारे बुजुर्ग महात्मा बताते हैं, बोले महाराज हम लोग दीपक जला करके यहाँ कल्पवास करते थे, तो बिजली नहीं थी। फिर उसके बाद चिमनी का आविष्कार हुआ, चिमनी जला के रहे। फिर लालटेन का आविष्कार हुआ, लालटेन जला के रहे। और कुछ कुछ तो हम लोगों को भी याद है, आज से लगभग 25-26 वर्ष पहले ये ट्यूबलाइट शायद किसी किसी कैंप में लगते थे। हम लोगों को 2-4-5 बल्ब मिलते थे, और 2-4-5 बल्ब मिले तो एक आगे सीलिंग के नीचे लगा ले, एक मुख्य भगवान ठाकुर जी के सामने लगा दे, ऐसा। और फिर जैसी जैसी आवश्यकता बढ़ती गई, आविष्कार होता चला गया। फिर इतना फैला ये आदि आदि सब। बालू में हम लोगों के कैंप लगते हैं, चारों तरफ घेरा बन जाए, कोई अंदर ना आए। इसके लिए बहुत प्रयास करने पर हम लोगों को बांसवाड़ा मिलता था, बांस लगाए जाते थे। बांसवाड़ा, जो पहले कल्पवास करते रहे वो बैठे हो, जानते हो, बांसवाड़ा मिलता था शासन की तरफ से। वो भी बड़े प्रयास करने से बांसवाड़ा मिलता था। फिर जिनकी थोड़ी पहुंच होने लगी प्रशासन में, उन्होंने जहां तहां टीन का घेरा प्राप्त किया, टीन बाउंड्री। अरे भाई साहब क्या बात है, वो महात्मा बड़े पहुंचे हुए हैं, बड़ी लंबी पहुंच है उनकी, टीन बाउंड्री हुई। और हमारे परम स्नेही आज पूरे साधु समाज के गौरव बन चुके महामंडलेश्वर स्वामी श्री संतोष दास जी महाराज उर्फ सतुआ बाबा जी महाराज, उन्होंने ऐसी साधुओं के ऊपर अपनी रहमत बरसाई कि जमीन बाद में कटी और प्लाट पहले ही घेराबंदी करके दे दिए गए। ये सब वर्तमान में योगी जी के शासन काल में हुआ। तो जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई वो चल रहा है, लेकिन हमारी आवश्यकता ये सब नहीं है। और यदि हम इसलिए यहां पर आते हैं कि चलो 2-4 दिन मनोरंजन होगा, तीर्थ और कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, तीर्थ और कथा आत्मरंजन का साधन है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं कथा स्वदोष दर्शन के लिए होती है। कथा में बैठे तो स्वदोष दर्शन करें, थोड़ा सा बैठ करके आत्मरंजन किया जाए। मैं जही प्रात समेते मुछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। आपस में भगवत चर्चाएं करते हैं, जगह जगह कोई न कोई महात्मा, कोई न कोई महापुरुष बैठ करके कथा, और यही तीर्थ का आनंद है। एक वातावरण बना हुआ है। आप वैसे स्नान करने के लिए जाओ ना, तो लोगों को कपड़े बदलने में बड़ा संकोच और ये और वो,
सब होता है, लेकिन आप जब गंगा के किनारे जाओगे, कोई कैसे भी चेंज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई मतलब नहीं किसी। आज हम सुबह के समय गए तो वहां पर ऐसी स्थितियां हमने देखी, तो मुझे वह श्लोक याद आया व्यास भगवान का, यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतयास्तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। धन्य है वो क्षेत्र जहां जाकर के मनस्थिति बदल जाए। कोई किसी को धक्का मार रहा है, धक्का देने वाले को पता नहीं कि हम किसी को धक्का दे रहे हैं, जिसको लग रहा उसको भी महसूस नहीं हो रहा मुझे धक्का लगा। सब उसी में खोए हैं। मैं जही प्रात समेत मुछाहा कहीं परश पर हरि गुण गाहा भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा तो तिनहि राम पद अति अनुराग। इस भूमि का एक बड़ा प्रभाव यह है कि यहाँ आने के बाद भगवान श्री राम के चरणों में सहज प्रेम हो जाए। भीख मांगी थी, और मैं निवेदन करूं, भीख मिलती किसको है? पता है भीख किसको मिलती है? भीख पैदा कहां से हुई? जब किसी को भूख लगी तो भीख पैदा हो। बिना भूख के भीख नहीं की। जब तक राम जी हमें अच्छे नहीं लगेंगे तो राम प्रेम प्राप्त कैसे हो? राम प्रेम की भीख तो देती है श्री गंगा मैया, लेकिन भूख अंदर होनी चाहिए। तिनहि राम पद अति अनुरागा। और यहां रहने के कुछ साधन बतलाए हैं गोस्वामी जी ने। यहां रहना है तो कैसे रहना है? बोले तापस समदम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना। तपस्वी है, ये तपस्या की जगह है, इस शरीर को कसने की जगह है, शरीर को कसने की जगह। और आप देखो यहां का प्रत्यक्ष, यहां पर आने के बाद आप वैसे घर में रोज साबुन लगाते होगे, क्रीम लगाते होगे, कुछ ना कुछ लगाते हो, यहां कुछ इच्छा ही नहीं होती है कुछ लगाने की। और मेरी गंगा जी की रज ऐसी उड़ रही है, ऐसी उड़ रही कि अपने आप सारा पाउडर लग रहा है चकाचक। अरे बाहर तो लग ही रहा है, अंदर भी लग रहा है। नासिका से जा रहा है, मुख से जा रहा है, भोजन में जा रहा है, जल में जा रहा है, सब 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 एक वातावरण बनता है। तापस समुदम, तपस्वी है यहां तपस्या। वैसे तपस्वी स्त्री चित्रकूट को कहा गया, लेकिन 1 महीने के लिए सारे तीर्थ यहां पर आ जाते हैं, समस्त तीर्थ यहां पर आ जाते हैं। निग्रहित चेतना स्थिति बनती है। और यहां के आने के बाद जितेंद्रियता होना स्वाभाविक है। आपको पता है काम का निवास कहां पर होता है? काम का निवास व्यक्ति के चेहरे पे होता है। शरीर के अन्य इंद्रियों पे काम का निवास नहीं है। तुम्हारा जो चेहरा है इसमें काम का निवास। और इसलिए बगैर चेहरा देखे आप किसी के प्रति आपका आकर्षण नहीं हो सकता। लेकिन इस क्षेत्र का प्रभाव यह है, इस जगह का प्रभाव यह है
कि यहां आने के पश्चात स्वाभाविक रूप से विकार समाप्त हो जाते, चाह करके भी लोग उधर कदम नहीं देख पाते। अपवाद की बात नहीं करते। तापस समुदम दया निधाना। श्री भारद्वाज जी महाराज तपस्वी हैं, निग्रहित चेतना है, समय है उनके जीवन में, दया के निधान है, दया के भंडार है। उनका जो मार्ग है वो परमार्थ पथ है, परमार्थ। और पूर्ण रूपेण परमार्थ का जो दर्शन गोस्वामी जी ने कराया है कि परमार्थ है क्या, तो जब लक्ष्मण गीता का उपदेश हुआ है, लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद राज जी को बताया, भगवान के स्वरूप का दर्शन कराया, तो कहते सखा परम पर मारथ एहू कि मन क्रम बचन राम पद नेहू। सखा परम परमार्थ है कि मन वाणी कर्म से भगवान श्री राम के चरणों में नेह हो जाए, प्रेम। राम जी अच्छे लगते। परमार्थ पथ परम सुजाना। गोस्वामी जी ने भारद्वाज जी को चतुर कहा है। चतुर, चतुर कहते विवेकशील को, जिसके अंदर विवेक है वो चतुर है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं चतुराई तुम्हारे मैं जानी, चाहू सुनहि राम गुण गूढ़ा, कीन्हो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मैं आपकी चतुराई जानता हूं। श्री भारद्वाज जी महाराज इस प्रयाग में निवास करते हैं, प्रयाग के क्षेत्र। गोस्वामी जी ने इन 8 पंक्तियों में यहां की फलश्रुति और यहां रहने का विधान, ये पूरा दर्शन कराया। प्रयाग में रहे तो कैसे रहे, इस तीर्थ का विकास इतना ज्यादा हो गया कि वैसे तो देखा जाए तो यहां पर हाई कोर्ट भी है, सांसारिक केसों की सुनवाई तो होती है, लेकिन गंगा जी के चरणों में जाकर के हमारी लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के केसों की सुनवाई होती है। ये गंगा की अदालत है। यहां सब अपने अपने ये गंगा की अदालत में हमारे ब्रज के महात्मा गाया करते, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। मेरा ये गंगा जी की अदालत है प्यारे। लौकिक केसों की सुनवाई तो होती है, लेकिन पारलौकिक केसों की भी सुनवाई होती है।
इसी धरा पर आकर के मेरे श्री भरतलाल जी महाराज ने भिक्षा मांगी थी। मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। प्रसंग आप जानते हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तापस समदम दया निधाना। और ये सब स्थितियां भारद्वाज जी के अंदर आई कैसे? बोले इनकी मां का नाम ममता है और ममता ने इनको ठुकरा दिया है, और जब ममता ठुकरा देती है तो स्वाभाविक है वृत्ति अपने आप जागृत हो जाती है। गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में 10 प्रकार की ममताओं का दर्शन कराया। ममता कहां कहां रहती है? बोले जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता तागव टोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ममता, जब ममता ही हट जाएगी, जीवन तपस्वी हो गया है, निगृहित चेता हो गया है, दया के भंडार बताए हैं गोस्वामी ने भारद्वाज जी। और परम सुजान, परम चतुर है, परमार्थ पथ के पथिक है। और परमार्थ पथ के पथिक को राम के पास नहीं जाना पड़ता, राम उसकी कुटिया में आकर के बैठते हैं। भारद्वाज जी राम जी के पास नहीं गए, राम जी आए यहां पर। भगवान श्री राम जटायु जी को कहते हैं कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, क्योंकि परहित सरिष धर्म नहीं भाई। आपने परोपकार में अपने जीवन को कुर्बान किया है, मेरे पास कुछ नहीं। परमार्थ, देखिए परम परमार्थ तो ये है कि भगवान सीताराम जी के चरणों में नेह हो जाए, प्रेम। राम जी हमको अच्छे लगने लगे। वैष्णव की अपनी निष्ठा होती है। भगवान से इतनी प्रार्थना करना चाहिए, सरकार कोई ऐसा दिन न जाए जिस दिन हम आपका चरणोदक न ले पाए। ऐसा हमारे जीवन का वो दिन ना आए जिसमें हम श्री तुलसी जी की पूजा न कर पाए। ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाए, ऐसा कोई दिन गुजर न जाए। भगवान श्री राम जब जनकपुर से लौट करके आए, कौशल्या मैया ने राम जी को गोद में बिठाला और कहा, मां कौशल्या ने कहा, मां कौशल्या ने कहा, राम जे दिन गए तुम ही भी न देखे, विरंची जनो पार ही लेखे। जे दिन गए तुमको देखे बगैर जितने दिन हमारे जीवन से निकले हैं, मैं विधाता से प्रार्थना करती हूं हमारी आयु में से उन दिनों को अलग कर दिया जाए, वो समय अलग कर। वैष्णव की निष्ठा होती है। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। परम सुजान श्री भारद्वाज जी महाराज जी। आज एक बड़ा प्रसंग है, वहां आपको पहुंचना है श्री राम जन्म तक। तो आदि पंक्ति को आज हम प्रणाम कर रहे हैं, आगे इसी पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे अगले 9 दिनों तक। और इसी भूमि पर गोस्वामी जी महाराज ने सारे समाज को लाकर खड़ा किया है। एक महीने तक महात्माओं ने आकर के स्नान किया। सब महात्मा जब जाने लगे तो याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों को प्रक्षालन किया भारद्वाज जी ने।
करि पूजा मुन सुज सब खानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। देखो गोस्वामी जी महाराज कितने सावधान हैं। वक्ता से जिससे कथा सुने, अब कोई 9 दिन तक कथा सुनाए, उसके बाद कहे महाराज आपने जो कथा कही हमको समझ में नहीं आई, तो वक्ता की तो छुट्टी हो गई ना। तो बेचारा 3 घंटे बोला, चिल्लाया, लेकिन वक्ता अच्छा बोल ले जाए इसके लिए गोस्वामी जी ने व्यवस्था दिया है। श्री भारद्वाज जी महाराज ने पाद प्रक्षालन किया, आसन पर बिठाला और याज्ञवल्क्य जी महाराज के सुयश का वर्णन किया है। बड़ी ही विनम्र भाषा में निवेदन किया, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, परगत वेद तत्व सब तोरे, परगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोहि भगत भई लाजा, कहत सुमोहि भगत भई लाजा, जो न कहूँ बड़ होइया काजा, नाथ एक संशय बड़ मोरे, परगत वेद तत्व सब तोरे। मेरे मन में बड़ा संदेह है और आपके हाथ में वेद तत्व है, अर्थात वेद का तत्व जानने वाले महर्षि मेरे संदेह का नाश कर दो। वेद तत्व क्या है? वेद भगवान और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वेदों को भगवान की श्वास कहा गया है। वेद भगवान की श्वास है। चाके श्वास सहज श्रुति चारी, शो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भारद्वाज जी महाराज ने कहा मेरे अंदर एक संशय है और मुझे कहने में बड़ा शर्म महसूस होती, लाज लगती है और भय भी लगता है। शर्म भी लगे और भय भी लगे, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा भय मत करो, आप तो बोलो। भारद्वाज जी ने निवेदन किया, संत कहाई असनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उरा, गुरु शन किए दुराव। संतों ने से कहा है, श्रुतियों ने भी गाया है, पुराणों में भी कहा गया है कि विमल विवेक की उत्पत्ति होती तभी है जब हम गुरु से कोई चीज छुपाते नहीं। तो किसी ने कहा कि भारद्वाज जी के गुरुजी याज्ञवल्क्य तो थे नहीं, महर्षि वाल्मीकि थे। तो जिनसे हमें कुछ पूछना है, जिनसे कुछ ग्रहण करना है, वो गुरु के समान होता है। जहां से कुछ सीखने को मिल जाए वो गुरु है। वो दीक्षा गुरु की बात नहीं करे, वो शिक्षा गुरु है। जहां से कुछ भी सीखने को मिले वो सब हमारे गुरु है।